तो ये है नित्यानंद आश्रम अन्ना क्षेत्र। यहाँ पे बारात को बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी। ये भक्तजन अभी सब पूजन करने में लगे हुए हैं और कुछ लोग रात के निकल गए 4 बजे 3:30 बजे। उन्हें जंगलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर वो लग गई सील चक्का सब लग गया ना। चलो ठीक है, लगाओ। ये लगा के हम निकलते हैं। यहाँ पर रोड जो बनाया गया है वो बहुत अच्छा है क्वालिटी में, और सारे बोर्डों का सबका ध्यान रखा है। मैंने आपको बताया था कल। और यहाँ इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ, और भी ज़्यादा इस जंगल का आप लगते हो जितना अंदर आओगे आप उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कठिन है। इसका शुरुआत जैसा है, एंड उससे भी खतरनाक है जंगल का। अभी हम एंड में चल रहे हैं, लगभग 10 किलोमीटर और बचा है। तो इसका एंड और भी खतरनाक है। शुरुआत जितनी खतरनाक थी उससे भी एंड खतरनाक है भाई साहब, बहुत ही टफ। नर्मदे हर दोस्तों, जैसे ही आप गुजरात की बॉर्डर पार करके आप नित्यानंद जी महाराज के आश्रम से निकलोगे तो वहाँ से आपको ये ऐसे पहाड़ दिखाई देंगे। इसके किनारे आप चलते टाइम पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पहाड़ से हल्के हल्के बड़े बड़े छोटे बड़े पत्थर गिरते ही रहते हैं। हमने अभी नोटिस किया, हम यहाँ से अभी आ रहे थे तो वो देखो यहाँ पर जाली टूटी हुई है, वहाँ पर जाली टूटी हुई है। और अभी हम आ रहे थे तो जस्ट हमारे सामने ही 2-3 पत्थर गिर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप ये पत्थर इनके पास में जब भी आओ तो थोड़ा सा दूर के और संभल के चलिएगा। सेफ्टी अपने हाथ में है, बाकी मैया की इच्छा। और अपन यहाँ से निकल चुके हैं अभी हम। और अब हम जैसे ही दोपहर को कहाँ रुकते हैं, कौन सी जगह रुकते हैं, वो सब कुछ बताएंगे आपको। पर एक इस जंगल का जो मैंने अभी कुछ पहले बताया था, गुजरात में जैसे जंगल आप इस सूलपानी का जंगल समाप्त होगा तो आप देखिएगा कि इस जंगल में बहुत घना जंगल होता जाएगा और उतने ही चढ़ाव उतार आते जाएंगे। आपने जो स्टार्टिंग में देखा होगा सूलपानी में, उससे बहुत विपरीत और ख़तरनाक ये जंगल है। अगर यहाँ पर रोड ना बना होता तो ये सोचिए कितना खतरनाक होता ये। देखो यहाँ की सरकार ने कितना परिक्रमा वासियों के लिए सेवा दी है। अब देखो यह रास्ता परिक्रमा मार्ग है, वाहन धीरे चलाएं। ये बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि वाहन धीरे चलाएं, लेकिन अपने देश में इतना सख्त कानून नहीं है कि लोग इसका पालन करें। मैंने यहाँ पर बहुत तेज और राइडर गाड़ी चलाते हुए देखे, यूं ये जा रही हैं, साइलेंसर खोल के गाड़ी चलाते भाई। पर सॉरी, उन लोगों को बुरा लग जाएगा। तो हम आ चुके हैं गजानन आश्रम अन्न क्षेत्र झरवानी माँ परिक्रमा वासियों के लिए। यहाँ पर शोभा देते हैं लोग, और ये वही गजानंद आश्रम है जो आपको ओमकारेश्वर में मिला था। यहाँ पर भोजन प्रसादी और सारी कुछ व्यवस्था होगी। इसके बाद यहाँ पर सूलपानेश्वर मंदिर 11 किलोमीटर है, जहाँ से सूलपानी की झाड़ी समाप्त हो जाएंगे। चलें यहाँ पर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बाल बुक करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये हम गजानंद आश्रम से आगे आ चुके हैं और सामने दिख रहा है वहाँ पर ये है सरदार भाई वल्लभ पटेल जी की मूर्ति जो पहाड़ बरोबर दिख रही है। आप सोचो यहाँ के पहाड़ है ना सूलपानी की, ये हल्के में मत लेना इनको। हम अभी उतार पर हैं, 11 किलोमीटर की उतार है, और वो सामने दिख रही है इनकी मूर्ति। तो ये है नर्मदा जी के कुछ अद्भुत दृश्य। ये मैया जी के आसपास एक ऐसा ऑरा बना होता है जहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। मैंने ये रिसर्च करके देखा ये ऑरा क्यों बना होता है। अब पेड़ों से ऑक्सीजन मिले तो मिले, मैया के पानी से भी ऑक्सीजन मिलती है। और ये देखिए सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आज हमारे लीडर रहे हैं। मैया की असीम कृपा से ये भैया अपनी दुकानदारी भी चलाते हैं और भक्तजनों को सेवा देते हैं। ये यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को खुद के
दम पर ये सेवा मिल रही है। ये गुजरात है, सब जगह चाय सॉस सब कुछ अति सुंदर। लीजिए ना, लीजिए गुजरात में तो अच्छा है, भोजन अच्छा लगता है, पकवान अच्छा बन रहा है कुछ भी। अभी ये क्या है, सूल पानी के बारे में लोगों ने क्या भ्रांति फैला रखी है इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? बोलो। बहुत सब जितना भी गलत, बहुत गलत फैलाया जो भी है, कोई भी इसमें सही बात नहीं है। बस दो ही बहुत है। ये भी देश को देता हूँ। क्या है जितना मतलब कि मुझे लगता है सूल पानी में सबसे ज़्यादा सेवा होती है। सूल पानी में सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं लोग। धन्नो मैया। अरे बस अभी है बस। मैंने खाली में कभी खाता नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, भोजन है, प्रसादी है। किया। यहाँ से बस 5 किलोमीटर ही और बचा ये सूल पानी के जंगल, और हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। पर इतना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस जंगल में जो अनुभव ऐसे लोगों से हम मिले हैं, इतना अच्छा अनुभव रहा है। शायद मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँ, क्योंकि इतना खूबसूरत जंगल जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना सुंदर लगता है, कुछ मत पूछो। और ये जंगल जितना स्टार्ट हुआ था, सूल पानी की झाड़ियाँ जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही थी, और वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे। पर जब जैसे ही हम निकलने ही वाले हैं, गुजरात में हैं अभी हम, इस जंगल से बस 5 किलोमीटर और बचा है, तो इतने घने पेड़ हो गए हैं, अब इतने घने पेड़ हो गए हैं कि आप इनके बीच में से चल भी नहीं सकते। इतने घने पेड़। तो ये क्या है, एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी यहाँ पर कि जैसे ही हम गुजरात की बॉर्डर पर लगे हैं तो यहाँ पर पेड़ों को बहुत संरक्षित किया गया है। पेड़ों के ऊपर बहुत काम किया है। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं कौन सरकार है, कौन कैसा क्या चला रहा है, पर ये पौधे जितने भी लगे हुए हैं सब ये नए पौधे हैं। इनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल 5 साल 8 साल 10 साल ऐसी उम्र के पौधे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो पेड़ तो पहले यहाँ भी कटे गए थे, लेकिन अब ये पेड़ बहुत घने कर दिए गए हैं। पेड़ों को लगाया गया है और इनको संरक्षित भी किया गया है। और यहाँ के मार्ग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, ईमानदारी से काम हुआ है। मुझे जंगल ज़रूर बहुत अच्छा लगा। और ये जो घना जंगल है तो इसमें यहाँ पर वो जानवर वगैरह भी घूमते रहते हैं। तो मैया से कृपा करेंगे कि 5 किलोमीटर और निकल जाए, हमें कोई ना मिले। बस सभी लोग भक्तगण हमारे और पीछे आ रहे हैं वो, और मैं थोड़े से आगे चल रहा हूँ, और उनके पीछे और लोग भी हैं और कुछ हमारे आगे भी चल रहे हैं। तो सूल पानी की झाड़ियाँ अब 5 किलोमीटर बाद समाप्त हो जाएंगी, जहाँ पर सूल पानीश्वर जी हैं। तो इसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। पर पहाड़ियाँ और घाटियाँ अभी भी बंद नहीं हुई हैं, और घने जंगल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ही घने हो गए हैं। अब ऐसा नहीं रहा जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ये है सूल पानीश्वर मंदिर, यहाँ से सूल पानी की झाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है, अद्भुत। तो आज हमें फाइनली 3 से 4 दिन के बाद मैया के दर्शन हो ही जाते हैं। ये डैम के चक्कर में बहुत दूर से जाना पड़ रहा था। पता, हमारे अंदर एनर्जी सी ख़त्म होने लगी थी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने अपना भाव, हमने संकल्प लिया है, हमने मैया की परिक्रमा करने का। तो हमें बस उनसे ज़्यादा देखना, हम किसी दूसरी चीज़ को पसंद करते ही नहीं है। सबसे अगर वो हमारे पास हैं तो हमें ऐसा लगता है यार बहुत कुछ है। मतलब जिस दिन आप संकल्प लोगे और यात्रा शुरू करोगे तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा आप पहले दिन से ही। यार वाकई में ही नर्मदा जी की यात्रा करना कितना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। अब ये हम ही भी बता सकते हैं, बस जब भी आप संकल्प लोगे उस चीज़ को आप समझ पाओगे। इतना ही कहूँगा मैं आपको। यहाँ तक मैया के दर्शन कर कर बहुत खुशी हुई मुझे। आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, मैया के किनारे खड़े रहेंगे ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी दर्शन कर लो। 3 से 5 दिन
के बीच में हमने अभी तक दर्शन नहीं किए थे। हम इतने पास से नहीं, बहुत दूर से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पास में डैम बना हुआ है जिसके कारण बहुत दूर तक पानी, पूरी सूलपानी की झाड़ियों तक पानी फैला हुआ था। अब यहाँ से सूलपानी की झाड़ी समाप्त हो जाती हैं। ये है सूलपानेश्वर मंदिर, यहीं पर है। ये है गोरा गांव और ज़िला नर्मदा लगता है यहाँ पर, नर्मदे है। और ये जो भक्तजन है ये साड़िया घाट से हैं, हमारे गांव से 100 किलोमीटर दूर पास के ये है श्रीधाम आश्रम गोरा। यहाँ पर आप भोजन प्रसादी और रुकने की व्यवस्था है। यहीं पर पाठशाला, यहीं पर स्कूल, यहीं पर भोजन प्रसादी मदेहार। तो यहाँ पर महाराज जी, हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की। यहाँ पर पाठशाला है तो यहाँ के बच्चे ने बहुत सेवा की है सभी लोग। तो हमें यहाँ पर एंट्री कराना होगा। लो आप कराओगे क्योंकि सैंडल को लगा रही थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंट्री कराकर ये आएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था की है श्री हरिधाम आश्रम। देखिए दोस्तों, तो ये है ऊपर घाट पे ऊपर आश्रम और उसके नीचे से जस्ट रास्ता है। और अब हम आ चुके हैं मैया के किनारे, और मैया के किनारे चलने में जो मज़ा है सो कहीं नहीं है ना। अभी कुछ देर चले हम रोड पर, हमारा मूड ख़राब हो गया। मैया के पास चलते हैं तो अच्छा लगता है। ये बाबा जी हमें देवास के हैं, ये मिल चुके हैं हमें रास्ते में। बहुत से भक्तगण मिल चुके हैं। गोरा में कुछ लोगों के पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चों से भी मिला मैं। कोई अशोक नगर से था, कोई कहीं से था। हमारे उधर के बहुत बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी मिला गोरा के, काफ़ी अच्छा लगा। नर्मदे है, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये हम घाट चढ़ के ऊपर आए तो हमें ये मंदिर मिला। हमें गुजराती पढ़नी नहीं आती, इतना समझ में आ रहा है जय श्री खप्पर, और इसके आगे माँ लिखा है, इसके आगे नहीं पता। ये रास्ता लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम मैया के किनारे चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो ये है माँ नर्मदा आश्रम अन्न क्षेत्र कामनाथ महादेव मांगरोल जी, नर्मदा गुजरात। यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सेवा दे रहे हैं खुद ही पर्सनल। और ये यहाँ की व्यवस्था, और यहाँ से मैया का व्यू मिलेगा, लेकिन उधर जाने की इजाज़त नहीं है। थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है अभी।